ये धूल मिट्टी से लथपथ पतला सा कच्चा रास्ता किसी जंगल या खेत को जाने वाला मार्ग नहीं है, बल्कि ये किशनगंज के पोठिया प्रखंड अंतर्गत पहाड़कट्टा पंचायत के सीताझारी यादव टोला गांव को उसके आसपास के क्षेत्र से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है। इस गांव के लोग दशकों से एक पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। रास्ता कच्चा होने के कारण यहाँ के किसानों को अपनी फसल बाजार तक ले जाने के लिए उसे सर पर रखकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। बीमार होने पर मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए भी उसे मुख्य सड़क तक कंधे पर डालकर ले जाया जाता है। इस रास्ते की हालत एकदम खराब होने के कारण कोई भी चार पहिया वाहन इस गांव के अंदर तक नहीं आता है। स्थानीय शिवलाल बड़ई पेशे से मजदूर हैं। वे बताते हैं कि बरसात और बाढ़ के दिनों में यहाँ बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, जिससे बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वे आगे बताते हैं कि अगर इस गांव में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको शमशान घाट तक ले जाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए मजबूरी में मृत शरीर को नदी में फेंक दिया जाता है। रास्ता तो खत्म है, रास्ता है ही नहीं, मतलब रास्ता तो है ही नहीं। मिट्टी मिट्टी बहुत बर्बादी हो गया है और जाने आने में बहुत लोग भी और भी कोई भी तकलीफ पता है और पानी भर जाता है बांध का टाइम में और बचने का कोई इन रास्ता नहीं। जो वहाँ आदमी जो मर जाता है श्मशान घाट में ले जाते हैं, पूरा नदी में बह गया है और मिट्टी इट्टी देने का बहुत मुसीबत, बहुत, और जगह भी नहीं है। इतना मुसीबत है हम लोगों का। नदी में बांध देते हैं, इधर से डोक घेर लिया है, उधर से वो और नदी घेर लिया है और ले जाएंगे तो वो जो मरेगा आदमी तो ले जाएंगे किस तरह से, इसमें भी मुसीबत है। रास्ता नहीं है, बहुत मुसीबत है। उस टाइम में खेत लगा देता है और उस टाइम में आदमी मरने से देखो हमारा मुसीबत नदी में फेंक देते हैं। आप क्या करेंगे? रास्ता कच्चा होने के साथ साथ इसकी बहुत ही कम चौड़ाई इस गांव के लोगों के लिए कई हादसों का कारण बन चुकी है। पिछले दिनों इसी सड़क पर कुछ मवेशियों ने स्कूल से लौट रहे 2 मासूम बच्चों को अपने सींगों से रौंद डाला, जिस कारण एक बच्चे की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रास्ता सही होता तो बच्चे को जल्द ही अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाई जा सकती थी। दोनों भाई बहन यानी मेरा लड़का और लड़की स्कूल से पढ़कर घर लौट रहे थे। सामने से एक आदमी मवेशी खरीद कर ले जा रहा था। रास्ता संकरा था। जब बच्चे मवेशी को पार कर रहे थे तो अचानक मवेशी ने मेरे बेटे को अपने सींग से उठाकर पटक दिया, जिससे मेरे बेटे की गर्दन टूट गई और मौके पर ही मौत हो गई। अगर रास्ता बना लोलतेन तो छोरा लिगे मौका रोलतेन दाया बाया से दूर से जोरो पकाए। हाँ, अगर रास्ता बड़ो रोलतेन तो छोरा तो भागे जो आ सकतिल दीरा साइड से नीचे न नावे जो आ सकतिल। सोष्टी कुमारी सीताझारी मिडिल स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा है। वे बताती है कि उसके गांव के लगभग 250 बच्चे इस स्कूल में जाते हैं। वे बताती है कि बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि नदी खुली हुई है और रास्ते में पानी भर जाता है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरते हैं। तो आप लोगों के गांव से कितना बच्चा जाता होगा? कम से कम पढ़ने के लिए कितना जाता है? 150 जाता है। 150-250 मतलब ज्यादातर बच्चा आपके गांव का हाँ है? जी। तो इतना ही बच्चा बरसात के टाइम पे जाता है पढ़ने के लिए? नहीं, क्यों, क्या कारण है? कच्चा है सर। नदी में यदि कपड़ा गंदा हो जाए तो कैसे जाएगा सर, और डर के मारे बच्चे को भेजता भी नहीं है। खुला नदी होने के कारण जी तो उस समय तो बहुत कम बच्चा जाता होगा। जी तो फिर बच्चा सबका पढ़ाई लिखाई सीधे बंद बरसात जी। में। ये जो रास्ता है आप लोगों का देख करके अच्छा लगता है? नहीं हाँ? नहीं। कोई दोस्त है जो चिढ़ाता होगा कि अरे तुम लोग का रास्ता बड़ा खराब है? हाँ, हाँ? कहाँ का दोस्त सब? कहीं का भी आता है तो बोलता है देखो तो तुम्हारा रास्ता गंदा है, जो सो बोलता है। स्थानीय निवासी देवेंद्र लाल पेशे से किसान हैं। वे बताते हैं कि उनको अपनी फसल खेत से घर तक लाने और बाजार तक ले जाने में काफी परेशानी होती है। पहले सर के ऊपर बोरियां उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाते हैं, उसके बाद ही मुख्य सड़क से कोई वाहन का इंतजाम हो पाता है। मान लिया कि 2-1 बीघा मकई भी कर लिए और पाट उठ हो जाता है, धान उन बेचने हो जाता है। यदि हम लोग को भेजना का कोई जरूरी पड़ जाए तो हम लोग को माथा में ले जाके माथा में करके रोड में ले जाना पड़ता है। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से मान के चलिए 1 किलोमीटर। इसके बाद जो है वहाँ से गाड़ी का साधन करना पड़ता है। इसके बाद जो है हम लोग को बाजार ले जाना पड़ता है, ताकि रोड का साधन सही नहीं है।
इसलिए रोड के चलते कोई गाड़ी आता नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं आती? कोई गाड़ी नहीं आता। 2 चक्का ऐसे मोटरसाइकिल चलता है, 4 चक्का नहीं चलता है। तो कभी अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए, किसी को अस्पताल उठाना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करते हैं? बहुत भारी परेशानी उठाना पड़ता है हम लोगों को। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ से लेके मतलब किसी तरह से ले जाना पड़ता है रोड में, इसके बाद ही जो है वहाँ से कोई साधन होता है। है। तो इस वजह से तो फिर आपका जो अनाज का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता होगा, मतलब नुकसान हाँ, नुकसान बढ़ता है ना, नुकसान बढ़ता है ना। जैसे हम लोग को जमीन से जो लाना पड़ता है, माथे में लेके लाना पड़ता है घर। गाड़ी का साधन होने से ट्रैक्टर में लाद के डायरेक्ट घर आ जाएगा। रास्ता है लेकिन रास्ता सही नहीं है, इस वजह से ट्रैक्टर भी नहीं आता। इस वजह से ट्रैक्टर भी नहीं आता है। जहांगीर आलम दूसरे गांव से यहां अक्सर साइकिल पर कुर्सी बेचने के लिए आते हैं। इस गांव का रास्ता खराब होने की वजह से उनकी एक कुर्सी साइकिल से गिरकर टूट चुकी है। वे बताते हैं कि दूसरे गांवों में वे एक साथ लगभग 40 कुर्सियां लेकर जाते हैं, लेकिन इस गांव में वे केवल 10-15 कुर्सियां ही ला पाते हैं। इस गांव में आप आते रहते हैं अक्सर? हाँ आते हैं। तो इन लोगों का जो रास्ता इतना खराब है तो परेशानी तो आपको भी होता होगा? बहुत दिक्कत हो रहा है बहुत। बहुत दिक्कत है। हाँ तो उससे कुर्सी वगैरह को कभी नुकसान हुआ है कि उबर खाबर में साइकिल पर गया तो उस वजह से कुर्सी एक तो गिर गया, वो तो अभी टूटा हुआ है। कब हुआ है सर? आज ही। अच्छा, आज ही? हाँ तो ये रास्ते के कारण ये नुकसान हो गया? हाँ, रास्ते के कारण ज़्यादा माल आने नहीं पा रहा है, गिर जाता है। अच्छा, माल भी ज्यादा नहीं लगा? हाँ हाँ। तो जिन इलाके में रास्ता अच्छा रहता है उन इलाके में कितना कुर्सी आप लेके जाते होंगे? 40 कुर्सी? हाँ, और इसमें 10-15। अच्छा, ऐसा रास्ता रहने से खाली 10-15? हाँ। तो ऐसे यहाँ के वार्ड सदस्य चेतुलाल बड़ई बताते हैं कि उन्होंने इस रास्ते को बनवाने के लिए एमएलए से लेकर एमपी तक को पत्र लिखा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि कोई इस रास्ते को देखने तक नहीं आया। वे बताते हैं कि बरसात के समय इस क्षेत्र में पूरा पानी भर जाता है और लोगों को दूसरी पार जाकर स्कूल में रुकना पड़ता है। हम लोग आज तक एमएलए को लिख के दिए, एमपी को लिख के दिए, हम लोग का रास्ता कोई आज तक नहीं बना। आज तक कोई सुनवाई तक नहीं हुआ हम लोग का। कभी कोई नेता आया है आप लोगों के? ना कोई नहीं आया। हम लोग जब भी लिख के दिए, एमएलए को दिए, एमपी को दिए, आज तक कोई रास्ता देखने झांकने भी नहीं आया यहाँ पर। तो इस रास्ते की वजह से, रास्ता खराब रहने की वजह से आप लोगों को क्या क्या दिक्कत होता है? यहाँ जब बरसाली का टाइम आता है, यहाँ सब बस्ती डूब जाता है। हम लोग को इसके इस पार से भाग करके स्कूल में जाकर रहना पड़ता है। तो बच्चे जो है आपके गांव के सभी स्कूल जा पाते हैं बरसात के टाइम पे? बरसात में यहाँ से बच्चे धरे पकड़िए ना, अभी 100% जाता है तो उस टाइम में 10% बच्चा चाहता है। बड़ा सब बच्चा चाहता है, बड़ा छोटा बच्चा नहीं जा पाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? यही नदी के कारण से इससे डूब जाता है, गांव भी डूब जाता है उस टाइम। अभी ऐसा घटना हुआ है कि कोई डिलीवरी पेशेंट को ले जाने में देरी हो गया, इस वजह से बच्चा मर गया, या फिर कोई ऐसा? ये तो 2 घटना हो चुका हम लोग का यहाँ गांव का। यहाँ से हम लोग को लेके जाना पड़ता है पुठिया। जब तक गाड़ी आते और गाड़ी यहाँ रास्ता के कारण खराब होने के कारण से रास्ता आते हम लोग का बच्चा ले जाते रहे, पेटी में बच्चा मर जाता है। ऐसा हुआ है आपके? जी। तो क्या एक बतौर वार्ड सदस्य, आप इस वार्ड के सदस्य भी हैं, तो क्या मांग करते हैं? हम लोग का सरकार से मांग है कि रास्ता हम लोग को बना दिया जाए, और जो वहाँ पुल बना है दोनों तरफ से टूट गया है, उसको भी थोड़ा मरम्मत कर दे तो हम लोग के जान बचेगा कुछ भी।